हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन करेंगे जो बीएड जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं या आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें आपको उसमें करना क्या है, ये आपको ध्यान देना है कि किस विषय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो या कोई और विषय हो। यानी जिससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है? और करंट अफ़ेयर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफ़ेयर्स की भी कुछ चीज़ें जो है देखते रहें। ठीक है? अगर आपके पास कोई करंट अफ़ेयर की बुक है या आप नया बुक ले लें कोई, ठीक है? उससे आप या मैगज़ीन ले लें, उससे आप पढ़ते रहें। इससे आप करंट अफ़ेयर्स से भी अपडेट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, अगर आप इसको देखते हैं तो जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ताकि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है फ्रेंड? और मुझे भी अच्छा लगेगा। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसके बारे में आप डिटेल में लिखिए कमेंट्स में। ठीक है? अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप डिटेल में लिखिए, उससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। ठीक है? और जो दूसरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनको भी क्या होगी, एक मोटिवेशन मिलेगी और वो भी ज़्यादा उसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है? और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, तो अगर जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़ें। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप देखें, यहाँ पे चार राजवंश दिए गए हैं। इनमें से फ्रेंड्स सबसे जो पुराना है वो है मौर्य वंश। ठीक है? आप सभी जानते हैं मौर्य के बाद ये सब हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दूसरे नंबर का, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड भारत का कौन सा स्थान है? पहला तो है नहीं, तो यहाँ पे दूसरा हमारा सही हो जाएगा। भारत जो है चावल ज़्यादा उत्पादन भी करता है और इसका निर्यात भी करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे सुमेलित कौन सा पूछ रहा है? नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। बिहू जो है असम है, बिल्कुल सही है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ओणम जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फ्रेंड केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में, यानी केरला में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये सुगौली की संधि फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। सुगौली जो है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड ये जो संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड पांचवें नंबर का, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है? तो फ्रेंड जनसंख्या को कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है? इन चारों में से आप देख सकते हैं, खनिज संपदा, मृदा संरचना, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु। तो जलवायु जो है फ्रेंड सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जहाँ पे जलवायु ज़्यादा अच्छी होती है लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है? यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड छठे नंबर का, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे? रामेश्वरम में। कहाँ पे स्थित है? रामेश्वरम में, यानी बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड सातवें नंबर का, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात कर रहा है ये। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये जो सिस्टम है, यानी दो लोगों को पहले राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते थे। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? इस सिस्टम को अब जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया है। अब जान लीजिए कि इसमें कैसे क्या हुआ है। पहली चीज़ ये है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये किसके माध्यम से हुआ है? तो देखिए अगर आपसे बिल पूछता है किस बिल के माध्यम से इस कानून को बनाया गया है, तो 126वां, ठीक है, 126वां जो अधिनियम संशोधन बिल है, इसको पेश किया गया था, जिसके माध्यम से इस चीज़ को हटाया गया है।
और आप ये भी जान लीजिए, अगर आपसे ये पूछ देता है कि कौन सा संशोधन किया गया है, तो 104वां कौन सा संशोधन के माध्यम से इसको हटाया गया है? 104वां संशोधन के माध्यम से जो है इस सुविधा को खत्म कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो है राष्ट्रपति दो एंग्ल जो भारतीय समुदाय के लोग होते थे उनको वो मनोनीत करते थे, ठीक है, दो लोगों को, और वो कहाँ करते थे? लोकसभा में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बिल के माध्यम से, या तो कौन संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे तीर्थंकर की बात कर रहा है, यानी ये पूछ रहा है एक अंतिम से पहले, यानी महावीर अंतिम थे और इसके पहले पूछ रहा है, तो यहाँ पे पार्श्वनाथ जो होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 9वें नंबर का, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो फ्रेंड यहाँ पे कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पे फ्रेंड हो जाएगा कपिल मुनि द्वारा जो है वो सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। अगर न्याय दर्शन की पूछ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा गौतम। कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे न्याय दर्शन के लिए। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 10वें नंबर का, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो फ्रेंड इनमें से पूछ रहा है किसमें तमिल जो है एक प्रमुख भाषा की तरह यूज की जाती है, बोली जाती है। तो फ्रेंड ये जो है सिंगापुर में जो है तमिल भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 11 नंबर का, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो पूछ रहा है किन राजाओं को जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूटों को जो है जिसका श्रेय जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे 11 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 12 नंबर का, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में, यानी कह रहा है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो फ्रेंड स्थिति सुधारने में सहायक कौन सा होगा? तो फ्रेंड यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा अवमूल्यन, ठीक है, डिवैल्यूएशन जो है ये एक स्टेप होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 13 नंबर का, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो फ्रेंड देखिए मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि ये जो है ये किसके शासनकाल की है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की है, ठीक है। ये दोनों जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि जहांगीर की शासनकाल की है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो 13 नंबर का वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 14 नंबर का, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो फ्रेंड ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत तरीके से पूछा जाता है। कई बार पूछता है कि ये जो है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 248 और 385 और तीन यहाँ दिया 284 और 348, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे 14 का वो सही हो जाएगा। लेकिन कई जगह फ्रेंड्स दिया होता है 387 भी, ठीक है। तो अगर इर्द गिर्द देता है आप देखेंगे कई जगह 387 भी देता है, लेकिन आप इसे इर्द गिर्द अगर कोई है तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। अब फ्रेंड आते हैं कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, दांडी यात्रा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कब से शुरुआत हुई थी ये फ्रेंड? तो ये हुई थी 12 मार्च से शुरुआत हुई थी, ठीक है, ठीक है, 12 मार्च से शुरुआत हुई थी। और कब ख़त्म हुई थी? ये 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल कब हुई थी? 1930 को ये ख़त्म हुआ था, 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये कितने दिन चली थी, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 24 दिन। कितने दिन होगा? 24 दिन, 24 डेज। अगर आपसे दिन पूछ लेता है तो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, तो साबरमती आश्रम से, और कहाँ तक चली थी? दांडी तक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।
इसमें अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने वॉलेंटियर के साथ जो है गांधी जी यात्रा शुरू किए थे। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप बता दीजिएगा 78। यहाँ पे ऑप्शन में 78 लोगों के साथ जो है इन्होंने यात्रा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 15 नंबर का, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो भाई काला कानून कौन सा था भाई, यहाँ पे रॉलेट एक्ट, इसी को जो है काला कानून कहा गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 16 नंबर का, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश संसद में पूछ रहा है। तो पहले जो भारतीय थे, ठीक है, वो कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। और इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, कि किसे द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है। तो फ्रेंड ये पूछ रहा है शेयर और बॉन्ड की खरीद क्या कहलाती है, किसके द्वारा, विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा। तो ये फ्रेंड कहा जाता है पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 18 नंबर का, बीटी बीज का संबंध है। तो फ्रेंड बीटी बीज जो होता है, ठीक है, उसका संबंध जो है अभी यहाँ पे कपास से, यानी सी से ऑप्शन सही हो जाएगा, बीटी बीज जो होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 19 नंबर का, यहाँ पे थोड़ा स्कैन करने में दिक्कत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड, तो ये है फ्रेंड आपका वियना में। कहाँ पे है, वियना, ये है ऑस्ट्रिया में। तो यहीं पे जो है इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। अगर फ्रेंड आपसे ये पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 20 नंबर का, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। रेशा फसलें पूछ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए रेशा फसलें, गन्ना तो होगा नहीं, ठीक है, कपास मक्का होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी मक्का दिया, मक्का होगा नहीं। और यहाँ पे कपास है यानी कॉटन, सन और जूट। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर का, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। तो पवन वेग किससे संबंधित है फ्रेंड, तो पवन वेग जो है वो संबंधित है दाब प्रवणता से। किससे संबंधित है फ्रेंड, दाब प्रवणता से संबंधित। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया फ्रेंड 22 नंबर का, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय, फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप हटा देंगे। ठीक है, पहले इसका जो राष्ट्रपति था वो सही था, लेकिन अब अभी मैंने बताया जो क्वेश्चन में इसको हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड ये राष्ट्रपति की एज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये बात कर रहा है कि जो लोग उनको चुनते हैं उनकी एज की बात कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए लोकसभा राज्यसभा के लोग भी इसमें रहते हैं शामिल, ठीक है, उसके बाद जो है राज्य के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो भी होते हैं। तो अगर आप एक एज देखेंगे तो लोकसभा की एज कितनी है, 25 होनी चाहिए। और असेंबली में भी राज्य में 25 ही होना चाहिए। और लोकसभा राज्यसभा में कितनी एज होनी चाहिए मेंबर के लिए, 30 होनी चाहिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो देखिए ये नॉर्मल एज दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एज है क्या है, वो सबसे ज़्यादा एज है 30 ही है। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड
किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कथन किसका है फ्रेंड? ये कथन किसका है फ्रेंड? तो ये कथन जो है वो है अरस्तु का, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं। और हिंदी में जो है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं अरस्तु। तो ये कथन जो है अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 25 नंबर का, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे तो। यानी ये पूछ रहा है कितने दिनों तक अगर कोई संसद का कोई अगर सदस्य है तो कितने दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ये जो है ये है 60 दिन। ठीक है, अगर वो बिना इन्फॉर्म किए 60 दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्य क्या होगी? कैंसिल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 26 नंबर का, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो फ्रेंड अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो हम सब जानते हैं केंद्र सरकार में। ठीक है, केंद्र सरकार में जो है वो अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 27 नंबर का, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था फ्रेंड? बुद्ध को तो प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? बोध गया में इनको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रथम गैर कांग्रेसी पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। यहाँ 28 का डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 29 नंबर का, 29 नंबर का, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो फ्रेंड्स संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो होती है प्रधानमंत्री में। यानी बी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 30 नंबर का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, यानी रिटायरमेंट की पूछ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो रिटायरमेंट की आयु होती है इनकी, आप उच्चतम न्यायालय की पूछ रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है 65 ईयर्स सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 31 नंबर का, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? ये पिछले वाला जो हमने टेस्ट किया था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा 31 का वो सही हो जाएगा। 32 नंबर का, किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो फ्रेंड यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे कटा हुआ है फ्रेंड, इसको थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन ठीक है देव। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड यहाँ पे सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव की सहायता से स्वर्ण मंदिर की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। तो फ्रेंड यहाँ पे धूल दानव की बात कर रहा है, यानी ये आंधी की बात कर रहा है, हवा की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रातः काल चलने वाली जो तीव्र आंधी होती है उसको धूल दानव जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 34 नंबर का, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो फ्रेंड चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो फ्रेंड क्या है? वो है आपका संगमरमर। यहाँ पे 34 का ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी चूना पत्थर का संगमरमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का फ्रेंड, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं तो उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड? तो ब्राज़ील में होता है। ठीक है, और इसकी खेती को जो है, इसकी जो खेती होती है उसको कहवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा। तो ये अभी आप ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 36 नंबर का, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत क्या करता है? अभी हमने पिछला जो इसमें इसी सीरीज में क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो अवमूल्यन से क्या फ़ायदा हमारा होता है?
तो फायदा होता है फ्रेंड, हमारा निर्यात जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 37 नंबर का, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम फ्रेंड कहाँ पे स्थित है? 37 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये स्थित है फ्रेंड कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ये है मुंबई में स्थित है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 38 नंबर का, डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे स्थित है फ्रेंड? ये स्थित है फ्रेंड आपका वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो फ्रेंड ये तो हम सब जानते हैं, एशिया में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड। तो फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है फ्रेंड? फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन 40 का सही हो जाएगा। 41 का है फ्रेंड, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो फ्रेंड ये किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 42 का, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कह रहा है बायोडीजल जो उत्पाद किया जाता है उसमें कौन सी प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के माध्यम से इसको किया जाता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा होगा ट्रांस एस्टीरिफिकेशन। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ट्रांस एस्टीरिफिकेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 43 नंबर का, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसमें अमोनिया का गुण पूछ रहा है फ्रेंड। तो अमोनिया का गुण क्या है फ्रेंड? यहाँ पे होगा इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, यानी 43 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 44 नंबर का, उक्त युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो फ्रेंड इसको क्या कहा जाता है? ये 44 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉडेम, ठीक है। मॉडेम के माध्यम से ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल का दौरा किस कारण से होता है? ठीक है, तो दिल का दौरा आप जानते होंगे, ठीक है। तो दिल का दौरा किससे पड़ता है भाई? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। तो हृदय में जब रक्त की क्या होती है? आपूर्ति होती है, तो उसके द्वारा क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 46 नंबर का, इनमें से विषम कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, ठीक है। डी ऑप्शन, बुझा चुना जो है इसमें विषम है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 47 नंबर का, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड? ये किया जाता है न्यूक्लियर प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूक्लियर प्रोटीन के द्वारा ये किया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो बड़े शहरों में इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रदूषित करती है वायु को? ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे सही ऑप्शन शीशा, ठीक है। लेड जो है ये प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग क्या होता है फ्रेंड? अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो जैसे बग वगैरह आते हैं तो क्या होते हैं भाई? एरर होते हैं। क्या होते हैं? एक एरर पैदा करते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो फ्रेंड यहाँ पे कास्ट स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट जो होती है मेथिल एल्कोहल होती है। क्या बोलती है? मिथाइल एल्कोहल होती है। यहाँ पे ए जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। फ्रेंड 50 क्वेश्चन हमारे हो गए और इन क्वेश्चंस को आप करिए और अपने जो तैयारी है उसको और अच्छा बनाइए। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कि अगली वीडियो में।